वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रेवोपशम्यान्ते तस्मै सत्यात्मने नमः। देखो ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਨਾਤਮਕ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਮਨਾਤਮਕ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਦਿਵਯਤਾ ਐਸਾ ਰਹੱਸਮਈ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ? अंधकार। ये जो अंधकार है जैसे ही ये दिव्य जोत उत्पन्न मतलब द्वारा प्रज्वलित हो जाती है तो प्रकाश उत्पन्न। हुण देखा जाए तो अंधकार जदों आ गया तो प्रकाश का नाश हो गया, प्रकाश नष्ट हो गया। पर जिस प्रकार ही प्रकाश आया तो अंधकार नष्ट हो गया, जिस कारण ये एक दूसरे विच नहीं है। हुण अखां बंद करिए सारी त्रैलोकी नष्ट हो जाती है, केवल अंधकार दिखता। पर जिस प्रकार ही दिव्य जोत नेत्र ज्योति उत्पन्न होती है उससे प्रकार अंधकार का नाश होता हुआ प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। एक दूसरे विच नहीं है, इस कारण एक असत्य। हुण इन्हां दोनां विच विराजमान शक्ति कौन है? हुण मैं अखां बंद कीतियां मेरी त्रिलोकी नष्ट हो गई, मैनूं देख नहीं पा रही, इस विच मैं स्थित हां अर्थात ये ब्रह्म स्थित है। पर जिस प्रकार ही ये प्रकाश आया अंधकार नष्ट हो गया, उस प्रकार भी ब्रह्म स्थित है ते इस कारण एक दूसरे विच स्थित होने दे करके ये सत्य है अते इसनूं नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्वाणि भूतानि ये हर भूत विच स्थित है, इस कारण इस सत्य आत्मा नूं नमन किया जाता है। हुण इस विच एक होर च शब्द है, एक शब्द नहीं है, बिल्कुल एक छोटा जिहा अक्षर है, वो इस लाइन का पूरा मतलब दोबारा बदल। हुण देखो भी आदमी दी तीन अवस्थावां होंदियां ने जो पूरे संपूर्ण जीवन तीन अवस्था। एक जागृत अवस्था आप जाग रहे, दूसरी सुसुप्तावस्था आप सो रहे, तीसरी स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था विच आदमी ना जागृत अवस्था विच हुंदा है ना थोड़ी नींद विच हुंदा है, इस कारण उस स्वप्न विच घूम रहे। हुण देखा जाए जब आप जागृत अवस्था विच हां आप सुसुप्तावस्था विच अलोप है आपा नहीं, जिस कारण जो सुसुप्ता अवस्था है ये असत्य है, ये झूठ है, नाशवान है। पर जब आप जागृत सुसुप्ता अवस्था में हाँ संपूर्ण जो ये सृष्टि है उत्थे उपस्थित नहीं, इस करके ये जो सृष्टि है ये भी असत्य है, ये सिर्फ माया है, माया का जाल है। अते अगे जब आप स्वप्नावस्था में हाँ ना अपने अंदर जागृति ना सुसुप्ता है, इस कारण के ये तीनों एक दूसरे में उपस्थित ना होने के कारण ये सब असत्य है। इस विच सत्य कौन है? मैं सो रहा सी, ये ब्रह्म सो रहा सी, ब्रह्म स्थापित सी, ये ब्रह्म जाग रहा सी ते स्थापित सी। हुण ये ब्रह्म स्वप्नावस्था में चले गया, किसी होर दुनिया इसने बना ली, इसने नवी इसने सृष्टि की रचना करती, अपना स्वप्न बना लिया, उस विच फिर रहा है, उत्थे भी ये ब्रह्म स्थापित है। ये एक दूसरे में स्थापित होने दे करके स्थित होने दे करके ये सत्य है, जिस कारण ये सत्य आत्मा वाल्मीकि महाराज जी कह रहे हैं कि हे आदमी, ये पुरुष तू इस सत्य आत्मा को नमस्कार कर, अर्थात किसी प्रतिपादित दिव्य शक्ति, किसी शक्ति का आवाहन नहीं, किसी गणेश आदि देवता का आवाहन नहीं कर, अपने आप को ही नमस्कार कर, अर्थात अंतःकरण की। ऐसा दिव्य अनुभव इस स्थान को प्राप्त हो रहा है कि मैं 2 हफ्ते तो 3 हफ्ते पहले महाराज श्री शिवनाथ जी महाराज जी ने प्रतिभांतित बातचीत ਅਤੇ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸੌਭਾग्य प्राप्त होया गुरु महाराज जी के पावन चरणों में। उन्हां दी कृपा करुणा ਅਤੇ ਉਹ बहुत सुंदर इस योग वशिष्ठ महारामायण की व्याख्या कर रहे थे। उस समय एक ज्ञान इतना समझदा नहीं आया क्योंकि अल्पज्ञता
आवरण विक्षेप मल कारण ये अंदर तो नहीं आ पाए। पर फिर वाल्मीकि महाराज जी की, श्री गुरु प्रगट नाथ जी महाराज जी की पावन कृपा, श्री गुरु शिवनाथ जी महाराज जी की पावन कृपा, ये ग्रंथ का अध्ययन शुरू। महाराज जी ऐसा वैराग्य उत्पन्न होया, उस समय समझ आया कि जो शिवनाथ जी कह रहे थे उत्तों अज तक जो भी वार्ता हुई और भी दुनियावी गल्लां भी हुई, पर एक भी शब्द इधर उधर नहीं। समस्त जो शब्द है वो योग वशिष्ठ रामायण ते ही शब्द। ये देख के चकित रह गए, जिस कारण ऐसी अनुभूति हुई कि साक्षात साडे विच योग वशिष्ठ रामायण चलती फिरती घूम रही। पर आपां अपनी अल्पज्ञता, ऐसी अल्पज्ञता कि उसके दर्शन नहीं। फिर महाराज श्री ध्यान कर रहे थे, क्योंकि देखो हर एक आपां कोई एक्सरसाइज भी करते हैं, पहले हुंदा है वार्म अप, फिर आपां एक्सरसाइज नूं प्रारंभ करते हैं, फिर काम डाउन। उसी तरह ग्रंथ का अध्ययन लिए भी पहलों वार्म अप हुंदा है, फिर तीव्रता आती है, फिर उसको काम डाउन करने की ध्यान की अवस्था में। उस अवस्था में जो मैं गया तो महाराज श्री प्रगट नाथ जी महाराज जी का ध्यान किया, तो ऐसी दिव्यता देखो जी, ऐसा मुखमंडल किधर तुहानूं दिखदा है? साक्षात वाल्मीकि महाराज जी के दिव्य प्रकाश के दर्शन। ते उस समय सोची विच आया, समझ विच आया कि आज साडी कौम विच किसी भी चीज की कमी नहीं रही। साक्षात योग वशिष्ठ रामायण भी उपस्थित है, श्री उसके रचयिता श्री गुरु वाल्मीकि महाराज जी भी उपस्थित है। बस की आवरण अति विक्षेप मल आदि कारण ਆਪਾਂ इस ज्ञान ਨੂੰ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे, उस पर ब्रह्म ज्योति ਨੂੰ भी दर्शन नहीं कर पा रहे। ये अपनी अल्पज्ञता। ਹੁਣ देखो एक एल्यूमीनियम का पात्र होवे, उस विच जे अचार पा दिता जावे ते वो रिएक्ट करदा, वो पॉइजनस हो, वो जहरीला हो जाए। उस विच पात्रता है आधा किलो अचार आधा किलो के भांडे विच पै गया, उसने सूख लिया, पर कुछ ही क्षणा विच वो पॉइजनस हो जाए, रिएक्ट करदा। क्यों? क्योंकि उस पात्र दी विच पात्रता पावे है, पर वो पात्र उस ज्ञान दे, उस अचार दे अनुकूल नहीं। कि अल्पज्ञता सी भी उस ज्ञान को समझ पा लिया, अंदर स्थापित हो गया, पर उसको अपना नहीं पा रहा। वो गुरु महाराज जी की करुणा कृपा, वो विक्षेप मल अते आवरण का नाश। अते हुण वाल्मीकि महाराज जी की ऐसी कृपा कि इस योग वशिष्ठ ग्रंथ का ऐसा आनंद आ रहा है, इसको अध्ययन करते हो भी समस्त ग्रंथ पढ़े ने, पर ऐसा वैराग्य कभी उत्पन्न नहीं। ये बहुत दिव्य अवसर है, अपने लिए बहुत सौभाग्य की कड़ी है कि अपने विच परम ज्योतियां उपस्थित ने। इन्हां दा प्रकाश अपन ही लेना पवेगा। देखो दीवा किसी को क्यों चल के जाए, जब प्यास लगी है तो खूह को चले जाने विच ही सियाणपता है। ते अंधकार विच आपां हां इस दिव्य जोत दे लागे होना पवेगा, तदे अंधकार दा नाश होगा। ततो अंधकारः नाशति। तो ऐसी दिव्य अनुग्रह प्राप्त होया, पावन पवित्र कथा है। इस कथा की आज भूमिका ही सही, क्योंकि अगे तो बहुत कथावां। वाल्मीकि महाराज ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं, जिस प्रकार एक माँ अपने जो उसका बच्चा है ना, जब वो प्रश्न पूछता है भी वो चंद्रमा चंद्रमा जो तुम मैंने डोरी दे रहे हो ये है कि, तो वो दाती है माँ की वो जो द्वितीया का चांद जो स्माइल कर गए, द्वितीया का चांद वो उस वृक्ष के उपस्थित, अर्थात वो दृष्टांत देती है कि जो चंद्रमा है वो वृक्ष के जो द्वितीया का चांद है वो चांद है। अर्थात उसको बहुत विक्षिप्त करके वो दृष्टांत दे कथा बना, क्योंकि चंद्रमा इतना तो दिखा नहीं सकती अंदर बैठे, वो दृष्टांत दे। इसी प्रकार वाल्मीकि महाराज ब्रह्म ज्ञान किसी अंदर इतना बात नहीं है, वो दृष्टांत देते। इन्हां कथा के माध्यम विच ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। बस ये कथावां नूं समझो समझो, ये थोड़ा कठिन है, बहुत जो ज्ञान है रहस्यमय है। इसके एक श्लोक ते एक ग्रंथ की रचना की जा सकती, ते इसनूं जे मैं सारा उम्र भी गावांगा ना इस कथा नूं, ते मेरी उम्र बीत जाएगी, पर इसके परम आनंद दा कदी अलोप होने वाला नहीं। ये बहुत आनंदमय ग्रंथ है, इसको आपां अगे होर बहुत सुंदर एग्जाम्पलां नाल समझांगे, क्योंकि वाल्मीकि महाराज ऐसा दृष्टांत दिखा रहे हैं कि वो चंद्रमा साक्षात अंदर ही उत्पन्न हो जाएगा।
ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਿष्य ਬਣੀਏ, ਥੋੜਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਈਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਮੇਂ आवरणता है। ओम ज्ञानं ध्यानं प्रकाशितं गुरुर्तस्मै गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदां दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। यदि शांति जो बोले सो निर्भय। श्री गुरु वाल्मीकि महाराज की जय।